जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। विष्णु पूजन में तुलसी आंवले की पूजा की महिमा। देव ऋषिनाथ ने कहा, हे राजन, जब दैत्यराज जालंधर का वध हो गया तब देवताओं ने भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की, हे महादेव, जालंधर को मारकर आपने हम देवताओं का बड़ा उपकार किया है। जालंधर के वध से तीनों लोगों में सुख व्याप गया है, लेकिन हे देव, भगवान विष्णु वृंदा के तेज के प्रभाव के कारण पाषाण बनकर भस्म होकर लौट रहे हैं। कृपया इनका मोह निवारण कीजिए। देवताओं की प्रार्थना को श्रवण करके भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आप सभी भगवान की योग माया को नहीं समझ सकते हो। आप उनकी शरण ग्रहण करो, वही इस संकट को दूर करेंगे। तब देवता योग माया की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे आद्य शक्ति, हे महामाया, आप संसार की रचना और पालन और संहार करने वाली हो। आपको हमारा नमस्कार है। आप मूल प्रकृति को नमस्कार है। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर योग माया ने आकाशवाणी करते हुए कहा, हे देवताओं, आप लोग पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती की शरण में जाएं। तब फिर देवता उन देवियों की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवियों ने इन्हें तीन बीज देकर कहा, जहाँ विष्णु वृंदा के भस्म होकर लौट रहे हैं, वहीं जाकर आप इन बीजों का रोपण कर दें, उसी से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। देवताओं ने ऐसा ही किया। कालांतर में उन तीनों बीजों से 3 पौधे प्राप्त हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी, सतोगुण लक्ष्मी से मालती। हे राजन, लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या पूर्वक वह बीज दिया था, इसीलिए भगवान विष्णु को मालती का पुष्प नहीं चढ़ता है, लेकिन उन्हें आंवला व तुलसी परम प्रिय है। हे राजन, इस तरह वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम का सामीप्य प्राप्त किया। यही कारण है कि कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन तुलसी की जड़ में किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ यमदूतों का प्रवेश नहीं होता, अतः उन्हें अल्प मृत्यु का भय नहीं रहता। तुलसी के पूजन का वही फल प्राप्त होता है जो फल गंगा या नर्मदा में स्नान करने का होता है। यदि मरते समय महापापी के मुख में भी तुलसी युक्त गंगा जल डाला जाए तो भी वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी या आंवले की छाया में पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हे राजन, जो व्यक्ति मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवला मुख में रखता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की छाया में संतों को भोजन करवाकर स्वयं प्रसाद रूप धारण करता है, उसे रुद्राक्ष की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसे धर्म अर्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुलसी व आंवले की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। जो कोई तुलसी व आंवले की महिमा का वर्णन सुनता है व पढ़ता है, अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।